नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जो है शनि की एक सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें शनि के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा चुके हैं और खाना नंबर 1 में यदि शनि रहता है, तो क्या कंडीशन होती है, जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वीडियो हम बता चुके हैं। अब आज हम देखेंगे कि शनि खाना नंबर 2 यहाँ पे क्या प्रभाव होता है, अन्य ग्रहों के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज दी जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाना नंबर 2 वहां पर आती है राशि शुक्र की, और चंद्र वहां पर उच्च का प्रभाव देता है और ये गुरु का भी घर है। तो यहाँ पे शनि बैठता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या निशानियां होंगी जातक की। शनि खाना नंबर 2 की निशानियां। पहली बात कि जो कुंडली वाला है उसकी पढ़ाई अधूरी छूट जाती है, पढ़ाई में बाधा आती है, विघ्न पैदा होती है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री बहुत चालाक होती है, ससुराल वाले भी चालाक होंगे। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 2 ससुराल है, लाल किताब के हिसाब से। ऐसे व्यक्ति को माथे पर तेल लगाना, क्रीम लगाना, चमकदार चीजें लगाने का शौक होता है, जो लगानी नहीं चाहिए, इससे शनि खराब होता है। ऐसे व्यक्ति के सिर पर चोट लगी होती है, छत से या ऊंचाई से गिरने की घटना भी घटी होती है। ऐसा व्यक्ति देखने में सीधा साधा भोला भाला होता है, पर अकलमंद होता है। व्यक्ति के सगाई के दिन से ही ससुराल में धन हानि या प्राण हानि उठानी पड़ती है। जिस कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के शनि खाना नंबर 2 में बैठ गया, उसे अपनी लड़की नहीं देना। लड़की दे दिया तो क्या होगा? यदि ससुराल में शनि का काम होता है, लोहे लंगर का काम होता है, तो वो धंधा चौपट हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसके लिए कहा जाता है कि जिसके कुंडली में शनि खाना नंबर 2 में हो, वैसे दामाद से लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, उसे अपना दामाद नहीं बनाना चाहिए। आगे देखेंगे उसकी भी कंडीशंस हैं कि कब बना सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त लाभ नहीं पाता है। मेहनत तो काफी करता है, लेकिन जो लाभ है वो पर्याप्त नहीं मिलता है। मेहनत के अनुपात में लाभ नहीं होता, ये कह सकते हैं। कुंडली वाला वहमी स्वभाव का होता है, बात बात पर वहम करता है। अब यदि कोई कन्या है, कन्या की कुंडली में शनि खाना नंबर 2 में बैठ गया, तो वो अच्छा है, वो खराब नहीं। लेकिन यदि पुरुष की कुंडली में है, तो ससुराल बर्बाद होगी, ससुराल को बर्बाद करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसे व्यक्ति को दामाद नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 2 है ससुराल। अब शनि खाना नंबर 2 में है और बृहस्पति साथ ही साथ मंदे घरों में हो, तो ये कंडीशन है कि शनि मतलब बहुत सारे लोगों की कुंडली में शनि खाना नंबर 2 में बैठा होगा, तो सभी को दामाद बनाने में हानि नहीं होगी। हानि उसको दामाद बनाने में होगी जिसका साथ ही साथ बृहस्पति भी मंदे घर में बैठा हो। तो बृहस्पति के मंदे घर, जैसा कि हम जानते हैं कि 6, 7, 10, 11 में बृहस्पति होता है तो मंदा होता है। यदि बृहस्पति मंदा हो रहा है और शनि भी खाना नंबर 2 में है, तो अब ऐसे लड़के से अपनी बहन, बेटी, बुआ का विवाह ना करें। शनि का जहर ससुराल पे चलेगा। जब जब शनि 2 वाला शनि का काम करेगा, तो ससुराल पर शनि का जहर चलेगा। शनि का काम कैसा? जैसे लोहे का सामान खरीद लिया, गाड़ी खरीदा, मकान शनि है, मशीनें हैं, फैक्ट्री है। जब जब शनि 2 वाला ये काम करेगा, तो शनि का जहर ससुराल पर चलेगा, ससुराल में हानि होगी। अब एक कंडीशन है कि शनि तो बैठा हो खाना नंबर 2 में, और खाना नंबर 8 में या 12 में राहु बैठ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ससुराल और ससुराल की धन दौलत खराब होगी, और जातक स्वयं भी सुख चैन से नहीं रह पाएगा, उसका सुख चैन हराम होगा, फर्जी वहम और बीमारियों का साथ होगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि ससुराल तो बर्बाद होगी ही, ससुराल की धन दौलत तो बर्बाद होगी ही होगी, लेकिन जातक को स्वयं भी सुख चैन नहीं मिलेगा और वहम करेगा, और बीमारी पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो जैसा पिछले कंडीशन में
निशानियों में क्या बताया कि जातक वहमी स्वभाव होगा, तो सारे शनि दो वाले वहमी स्वभाव नहीं होंगे। कौन होगा? जिसका राहु भी खराब हो गया, राहु 12-8 में बैठ गया। अब शनि यहां पर बैठकर यदि राहु 8 और 12 में है, तो जहमत की चिंता से रात की नींद हराम, मतलब जातक को बीमारी होंगी, फर्जी वहम तो करेगा, सुख चैन तो जाएगा, साथ ही साथ रातों की नींद भी हराम हो जाएगी। तो ये प्रिडिक्शन है किसके लिए? शनि 2 में हो और राहु 8 या 12 में बैठ गया। जैसे आप कोई कुंडली देख रहे हैं, जातक का शनि 2 में है, तो ये कंडीशन कहीं भी मिल रही है, आंख बंद करके प्रिडिक्शन बोल दीजिए। अब शनि 2 में हो और कुंडली में मंगल मंदा हो जाए, बद्ध हो जाए, खासकर 4 और 8 में ज्यादा इफेक्ट देता है, यहां बैठ के मंगल बद्ध हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जिसका मंगल मंदा हो रहा है और शनि 2 में बैठा है, 28 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र तक बीमारियां गले पड़ी रहेंगी। ये जो 28 से 29 साल के बीच का जितना भी दौरा है, वो बीमारियों में बीतेगा। साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा और कलह भी घर में बना रहेगा। मंगल जब बद्ध होता है तो लड़ाई झगड़ा कलह का कारण बनता है। मंगल का सिग्निफिकेटर है झगड़ा। अब यदि शनि बैठा है खाना नंबर 2 में और साथ ही साथ सूर्य आ गया खाना नंबर 12 में, तो ऐसा व्यक्ति मशहूर जुआरी होगा। जुआ, मटका, सट्टा, तीन पत्ती इसमें लगा रहेगा। उसके विचारों में भी अहंकार भरा होगा, दिमाग वहम से भरा होगा और एक जड़ बुद्धि होगा। तो वहम किसको होगा? जिसका राहु बैठ गया जाके 12-8 में या सूर्य बैठ गया 12 में, तो दिमाग में वहम भर जाएगा। अब यहां पर यदि शनि 2 में हो और सूर्य आ जाए 8 में, तो यहां तो क्या है कि सूर्य 8 में तो खराब होता नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति बुरी संगत में जरूर रहेगा। जिसकी भी कुंडली में शनि 2 है, सूर्य 8 है, बोल दीजिए जातक की संगत बुरी है। तो यहां पर सूर्य और शनि की लड़ाई में शुक्र मारा जाता है। शुक्र क्यों मारा जाता है? भाई सूर्य तो बैठ गया शनि के हेड क्वार्टर में, लेकिन शनि बैठा है कहां? शुक्र के घर में। तो लड़ाई हो रही है शनि और सूर्य की, लेकिन घर किसका बर्बाद हो रहा है? शुक्र का। वृष राशि आती है यहां। तो सूर्य और शनि की लड़ाई में शुक्र मारा जाएगा, शुक्र बर्बाद होगा। शुक्र यानी कि क्या? स्त्री, आपका कंफर्ट, लग्जरी, ये सब शुक्र है। और शरीर की ताकत भी शुक्र है, स्त्री हो या पुरुष हो, शुक्र को बीज माना गया है। तो यहां पर ये कंडीशन रहेगी शनि 2 में और सूर्य 8 में, तो यहां पर शुक्र बर्बाद होगा और व्यक्ति बुरी संगत में जरूर पड़ेगा। अब शनि और सूर्य साथ साथ बैठ जाएं, खाना नंबर 2 में ही सूर्य भी आ गया और शनि भी आ गया, तो सूर्य शनि दोनों का फल मंदा हो जाएगा। स्त्रियों के मध्य कलह, जो घर की स्त्रियां होंगी उनके मध्य कलह होगी कि देवरानी जिठानी से लड़ रही, भाभी ननद से लड़ रही, ये कंडीशन पैदा हो जाएगी। राज दरबार का फल भी मंदा होगा। राज दरबार का अर्थ है कि नौकरी चाकरी व्यापार, जिसका कारक सूर्य है। लाल किताब में राज दरबार का कारक सूर्य है। और ऐसे व्यक्ति के जायदाद में भी फसाद होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा और मानसिक शांति का हनन होगा। कब? जब शनि 2 हो और सूर्य भी साथ में बैठ जाए आके। अब यहां देखिए कि यदि शनि के साथ गुरु बैठ गया, शनि गुरु दोनों बैठे खाना नंबर 2 में, तो जब भी वर्ष फल में घूमकर शनि गुरु खाना नंबर 2 में वापस आएंगे, तो पिता के हालात को मंदा करेंगे। पिता के हालत मंदी होगी, अपनी सेहत भी बिगड़ेगी और मौत तक हो सकती है। लाल किताब में जो पिता का कारक है वो गुरु माना गया है। गुरु हमारे बड़े बुजुर्ग सफेद बाल वालों का साथ। तो जब भी शनि गुरु वर्षफल में वापस आएंगे खाना नंबर 2 में, तो पिता पर अटैक होएगा, पिता की हालत मंदी होगी और जातक की भी सेहत बिगड़ेगी। तो ये कंडीशन खराब होती है और कंडीशन देखनी पड़ेगी, मतलब मौत तक हो सकती है। अब यदि शनि और मंगल बैठे,
तो शनि मंगल बैठ गए खाना नंबर 2 में। अब क्या है कि व्यक्ति धनी तो होगा, धन आएगा, पर ऐसे जातक के घर पर चोरी और डाके की घटनाएं जरूर होंगी। और यदि साथ ही साथ इसके चंद्रमा या राहु खाना नंबर 12 में बैठ गए, तो माता ससुर का साथ हुआ तो दुर्घटना और आकस्मिक हानि होगी, सडन लॉस होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। कब? यदि माता ससुर का साथ है तो। माता ससुर का साथ कैसे? कि राहु, राहु क्या है? ससुराल है, और चंद्र है माता। तो यदि खाना नंबर 12 में चंद्रमा बैठा और माता का साथ है जातक को, तो आकस्मिक घटनाएं और दुर्घटनाएं होंगी। और यदि ससुर के साथ रह रहा, ससुर को साथ रखा है, ससुराल वाले को साथ रखा है, तो भी यही कंडीशन लागू होगी। कब? जब राहु बैठा हो खाना नंबर 12 में। अब एक कंडीशन है कि शनि के साथ बुध बैठ जाए खाना नंबर 2 में। शनि 2 में, बुध 2 में, और साथ ही साथ मंगल बद्ध हो जाए। मंगल बद्ध की कंडीशन बताई गई है पहले, राहु 8 11 हो, बुध मंगल मिल जाए। या ये हो जाए कि शनि बुध बैठे हैं, साथ में मंगल भी आके बैठ गया, तो मंगल बुध साथ में आ गए तो भी मंगल बद्ध हो गया। सूर्य शनि साथ में कुंडली में मिले हैं तो भी मंगल बद्ध होता है। तो किसी भी कंडीशन से मंगल बद्ध हो रहा हो, तो ऐसे समय बुध के मंदे काल में पिता की मौत होगी, वो भी शनि की चीज से। जैसे मोटर हो गई, मशीनरी है, मोटर से दुर्घटना। शनि सांप है, शनि जहर है, शनि शराब है। आपने देखा होगा कि शराब पिए और लोग मर गए, तो वो ये कंडीशन होगी। यदि बुध जब मंदा हो रहा हो तो उसके काल में बुध चलना चाहिए पीरियड में, अरसे में, उस समय पिता की मौत हो सकती है शनि की चीजों से। और साथ ही साथ गुरु भी बर्बाद होगा। खुराक, जुबान, बोली मंदी होगी। उस व्यक्ति की खुराक मंदी होगी। खुराक मंदी होने का मतलब कि जो शनि की मंदी खुराक है, मांस, शराब, ये सब। बोली, जुबान भी अच्छी नहीं होगी। और साथ ही साथ सांस की बीमारी होगी, दम लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बुध बैठ गया। बुध है शत्रु गुरु का, गुरु के घर में उसका शत्रु आके बैठ गया। और साथ ही साथ मंगल भी बद्ध है। अब यदि शनि और राहु साथ बैठ जाए, तो केतु ऑटोमेटिक अपने आप आएगा ही खाना नंबर 8 में। और खाना नंबर 8 में गुरु, सूर्य या बुध, इनमें से कोई एक या दोनों या तीनों, कोई भी ग्रह बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति हद से ज्यादा आलसी होगा, काम को टालने वाला होगा। अब यदि किसी के घर में खाना नंबर 2 क्या है? नॉर्थ वेस्ट है, और खाना नंबर 8 हो गया दक्षिण, मंगल का है। तो यदि किसी के घर में नॉर्थ वेस्ट में शनि की चीज रखी हो और उसके साउथ में सूर्य, बुध या गुरु की चीजें रखी हो, तो अभी उस व्यक्ति का यही हाल होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वास्तु। कि पता लगा कि नॉर्थ वेस्ट में शनि की लोहे की चीज रखी है, इमाम दस्ता रख दिया, या सिलबट्टा रख दिया, या लोहे की अलमारी रख दिया। और दक्षिण में सूर्य की कोई चीज है, गेहूं की बोरी रख दिया, गुड़ रख दिया, गुरु की चीज हल्दी रख दिया, या पुस्तकें रख दिया, बुध है हरी चीज रख दिया। तो ये भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा वास्तु के हिसाब से। वो कुंडली वाला भी आलसी होगा, काम को टालने वाला होगा। जो काम कहिए अभी कर देते हैं, मना नहीं करेगा लेकिन जल्दी करेगा नहीं। अब उपाय, जिसका भी शनि 2 में हो तो क्या करें? पहले तो एक सावधानी है कि माथे पर तेल नहीं लगाना है। माथे पर तेल लगाना बंद करें, उसके बदले में दही का तिलक करें। और अन्य उपाय क्या है कि गुरु का उपाय कारगर होगा। तो गुरु का क्या उपाय है? केसर का तिलक पेशानी पे, जुबान पे, नाभि पे लगाएं। पीपल के पेड़ की पालना करें। सिर पर पीले रंग की टोपी या पीले रंग से मिलते जुलते जो रंग है वैसी टोपी पहने। शरीर पर सोना धारण करें। अपनी लड़की वापस लें। अपनी लड़की वापस लें कैसे? कि जैसे आपने शादी कर दिया है किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी लड़की की जिसका शनि 2 में है,
और आपके घर में जो है शनि का काम होता है, कोयले का काम होता है, लोहे का काम होता है। तो अब क्या है, आप होंगे बर्बाद। तो क्या करना है, अपनी लड़की वापस ले लें। अब वापस ले लें कैसे? क्या तलाक दे के वापस ले लेना है? नहीं, अपने दामाद को घर जमाई बना लीजिए। घर जमाई बनाने से लड़की उसके साथ वापिस आ जाएगी, शनि का ये दोष हट जाएगा। यदि ये नहीं कर सकते तो उस लड़की की अगर कोई लड़की है तो उसको रखकर उसकी पालना करें, तो भी ये दोष कम होएगा। और है उपाय कि नंगे पैर मंदिर जाकर गलतियों की माफी मांगे। खाना नंबर 2 लाल किताब के हिसाब से है मंदिर। शनि की खुराक से बचें। शनि की खुराक वही मांस मदिरा। शनि का मंदा काम नहीं करना है, और माथे पर तेल नहीं लगाना है, और साथ ही साथ दही का तिलक करना है। वो यहां पर लिखना छूट गया है कि दही का तिलक लगाएं। दही ना मिले तो दूध का भी चलेगा, लगातार 43 दिन तक। और केसर का तिलक लगाते रहें, पीपल की पालना करें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो कभी नुकसान नहीं देते, केवल फायदा देते हैं। तो आशा करता हूं कि काफी पर्याप्त जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। इसके बाद फिर हम शनि खाना नंबर 3 का भी वीडियो जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद।